अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके इल्म में है कि हम चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को पढ़ रहे हैं, उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने आज स्टडी करना है, इस टॉपिक में दरअसल दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा मुश्तमिल है हीट इंजन के ऊपर और इसका जो रिवर्स पार्ट है विच इज कॉल्ड रिवर्स हीट इंजन, आज हम इनको स्टडी करेंगे। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो टाइम जाया किए बगैर हम मूव करते हैं इस टॉपिक की तरफ। हमें सबसे पहले एक चीज को बड़े गौर से समझना है, फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी कहां से कहां बहता है। तो वाटर के फ्लो को देखने के लिए अगर आप इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए तो देखिए जी, इस डायग्राम के ऊपर जो बात बड़ी देखिए गौर से, ये आपके पास है हाई लेवल रिजर्वायर एंड दिस इज लो लेवल, यानी वाटर। अब आपको मालूम है कि पानी फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, हाइट से पानी बॉटम की तरफ आएगा। तो देखिए वाटर फ्लो कर रहा है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, और जब पानी फ्लो करता है हम पानी के बहाव को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज पानी के बहाव में मैकेनिकल एनर्जी मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो जब पानी फ्लो कर रहा है तो आप उस पानी की मदद से कोई पहिया, कोई टरबाइन भी आप घुमा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। तो हमने इस पानी के फ्लो को इस्तेमाल करते हुए ये लिखा है टरबाइंस एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर को रन कर सकते हैं। सो ये बात अगर आपको समझ आ चुकी है कि जिस तरह से पानी फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, और हम उस पानी के फ्लो को इस्तेमाल करवा सकते हैं टू रन द टरबाइन, एक पहिया सा घुमाने के लिए। और जब वो टरबाइन रन करेगी तो उसी की शाफ्ट के आगे लगा होगा जनरेटर। जनरेटर की कॉइल जब घूमेगी बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लो वाटर। ओके, तो हम ये कह सकते हैं वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल टू रन द टरबाइन। ओके जी, नाउ अब हमें इसी के साथ समझना है, इसी के साथ इसको मुमासलत दीजिएगा। रिजेम्बलेंस वही है, फ्लो ऑफ वाटर एंड फ्लो ऑफ हीट। अब सवाल है हीट कहां से फ्लो करती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जहां टेम्परेचर ज्यादा है उस वहां से हीट ने फ्लो करना, हीट फ्लोज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो लेट्स सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट को अगर आप देखिए तो मैंने वहां लिखा है, देखिए गौर से जरा, मैंने वहां पर मेंशन किया है हॉट रेजरवायर। देखिए दिस इज हॉट रेजरवायर और रेड कलर शो द हॉट रेजरवायर एंड दिस इज कोल्ड रेजरवायर। मतलब ये आपके पास कोई एक हिस्सा है किसी बॉडी का जिसका टेम्परेचर ज्यादा है and the temperature is T1. देखिए T1 is the temperature of this part which is high temperature and T2 is the temperature of the cold reservoir. तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो आपके पास T1 है, T1 must be greater than T2. ओके, अगर T1 T2 से ग्रेटर है, बिल्कुल वैसे ही एक हाई और एक लो, तो हीट ने फ्लो करना है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। एरो शो भी कर रहा है, हीट फ्लो कर रही है। और जब हीट हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो करती है जस्ट लाइक वाटर, तो जब हीट फ्लो कर रही है तो हीट के फ्लो को हम वाटर की तरह इस्तेमाल करते हुए उससे कोई ना कोई वर्क करवा सकते हैं। ओके जी, तो हीट का फ्लो करना इज द हीट एनर्जी, और उससे वर्क करवाना, कोई टरबाइन घुमाना, कोई पहिया घुमाना, कोई शाफ्ट घुमाना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सो हम यहां पे कह सकते हैं हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर T1 टू लो टेम्परेचर T2। क्लियर? तो इस बात को ज़हन में रख लीजिए, जैसे वाटर फ्लो करता है, मैं दोबारा बोल देता हूं, हाई से लो, और फ्लो वाटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर। तो एक बात हमें समझ आ चुकी है कि अगर आप चाहते हैं कि हीट इंजन बने, उसके लिए आपको हीट को फ्लो करवाना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हीट फ्लो करे तो उसके लिए आपको दो पार्ट चाहिए। एक चाहिए आपको हॉट रेजरवायर, एक आपको चाहिए कोल्ड रेजरवायर, हॉट पार्ट एंड कोल्ड पार्ट। सो हीट फ्लो कर जाएगी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा जो मेन टॉपिक है, द टॉपिक इज हीट इंजन। तारीफ मैंने लिख दी है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को आप वर्क भी कह सकते हैं, यानी हीट के फ्लो से वर्क होगा। ये ऐसा जो डिवाइस करेगी एंड उस डिवाइस का नाम है हीट इंजन। तो लेट्स सी द डायग्राम। डायग्राम वही जो पहले हमने पढ़ी है।
देखिए इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है, दिस इज द हाई लेवल एंड दिस इज द लो लेवल। ठीक है, हाइट h हाइट ज्यादा है, h/2 हाफ हाइट है। तो देखिए वाटर फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, तो उसको हमने इस्तेमाल किया देखिए टू रन द टरबाइन। टरबाइन रन करवा रहे हैं। अब इधर आ जाइए, ये आपके पास है हॉट रिजर्वायर, ये आपके पास है कोल्ड रिजर्वायर। इसका टेम्परेचर जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, इसका टेम्परेचर क्या होगा जी, इसका टेम्परेचर आपके पास है T1 जो कि हाई टेम्परेचर है, और इसका टेम्परेचर आपके पास है जी T2 विच इज कॉल्ड लो टेम्परेचर। अब देखिए यहां से हीट फ्लो कर रही है। अब जब यहां से हीट फ्लो कर रही है, हीट कितनी फ्लो कर रही है, इस हीट को हम कहते हैं Q1, मतलब हॉट रिजर्वायर जो हीट इंजेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड Q1। एंड सपोज दैट दिस इज द 100 जूल। 100 जूल की हीट जो है ये हॉट रिजर्वायर दे रहा है। अब ये हीट क्या कर रही है, इसमें से कुछ हीट का पार्ट ये देखिए आउटपुट एनर्जी वर्क करवा रहा है। सम ऑफ द पार्ट ऑफ द Q1 हीट इज यूटिलाइज्ड टू डू वर्क, और रिमेनिंग पार्ट जाया हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सिंक हो रहा है टुवर्ड्स द कोल्ड रिजर्वायर, एंड दिस हीट इज रिजेक्ट इज कॉल्ड Q2। तो देखिए आप ये गौर से देखें, Q1 जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू पार्ट्स। एक कुछ हिस्सा ने वर्क किया, मतलब कोई मैकेनिकल एनर्जी हुई, कोई इंजन ने काम किया, और कुछ हिस्सा जाया हो गया Q2। सपोज दैट मैं कहता हूं 30 जूल एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी टू डू वर्क, बाकी बची 100 दी थी, 30 यहां इस्तेमाल हुई, बची कितनी 70, तो 70 यहां इस्तेमाल होगी, तो 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100। क्लियर जी। सो अब हम ये देखते हैं, अगर हम आगे चलें तो इस बात को गौर से अगर हम देखें, अब हमने देखना है पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन के अंदर कितने हिस्से हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है। पहला पार्ट सोर्स, दिस इज कॉल्ड सोर्स, ये आपके पास सोर्स है। क्लियर है, हॉट रिजर्वायर सोर्स है, हॉट रिजर्वायर हाई टेम्परेचर T1। द सेकेंड पार्ट सिंक कोल्ड रिजर्वायर, दिस इज कोल्ड रिजर्वायर, लो टेम्परेचर T2। देखिए हीट फ्लो के लिए कंपल्सरी है, वन पार्ट इज हाई टेम्परेचर, सेकंड पार्ट मस्ट बी एट लो टेम्परेचर। तीसरी बात, अब हीट फ्लो तो करके आ रही है, हीट को फ्लो करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर है। वो मीडियम क्या है, वर्किंग सब्सटेंस, इट मस्ट बी सम गैस। ठीक है, कोई गैस, कोई लिक्विड हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, तो वर्किंग सब्सटेंस का मतलब गैस है। हुआ क्या, जब देखिए जब ये हॉट पार्ट हीट देता है इस सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस के अंदर मौजूद होगी, सब्सटेंस गैस हीट एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब हीट, और एब्जॉर्ब हीट करने के बाद गैस एक्सपैंड करेगी, और जब गैस एक्सपैंड करेगी तो पिस्टन को धक्का लगाएगी, पुश करेगी, जिससे वर्क होगा, और जो बाकी हीट जो वर्क नहीं करवाएगी, रिमेनिंग हीट सिंक इनटू द कोल्ड रिजर्वायर व्हिच इज कॉल्ड Q2। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डायग्राम को दोबारा देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम एक्चुअली। देखिए हाई टेम्परेचर सोर्स है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, इसका टेम्परेचर आपके पास T1 है, और इसका टेम्परेचर आपके पास T2 है। यहां से हीट जो फ्लो करके आती है, देखिए ये जो हीट फ्लो करके आई, इस हीट को हमने नाम दिया, दिस हीट इज कॉल्ड Q1। इस हीट में से कुछ हिस्सा देखिए यूटिलाइज हो गया टू डू वर्क। क्लियर, एंड द रिमेनिंग पार्ट सिंक एब्जॉर्ब इनटू द Q2। क्लियर होगी बात जी। मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूं। तो अब अगर इस डायग्राम को हम गौर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 जो है, देखिए Q1 W और Q2 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर, अब अगर हमें यहां से W को सेपरेट करना है तो Q2 को माइनस कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ हमें अब एक बात और गौर से देखने की जरूरत है, हमारे पास जो आउटपुट यहां पर है वो तो वर्क है ना, तो व्हाट इज वर्क, वर्क इज कॉल्ड आउटपुट, सो हियर W इज कॉल्ड आउटपुट। क्लियर, और व्हाट इज द इनपुट, now we are providing this heat and this heat is called input। तो यहां हमारे पास दो चीजें अगर आप ध्यान में रख लें कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो what is the input, here the input is Q1 and output is Q2, sorry work। so efficiency का सिंबल ईटा है। what is efficiency, output over input। ठीक है, output over input is called efficiency।
So here W is the output. I mentioned that what W is the output and Q1 is the input. So हम उस अपर फॉर्मूला के अंदर जहां आउटपुट है देखिए वहां हम W पुट करेंगे, जहां इनपुट है वहां हम Q1 पुट कर देंगे। क्लियर? तो अगर हम ये ऐसा करेंगे तो अब देखिए क्या होता है। अब हम इस बात को देखते हैं कि W हम ये इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं। W देखिए W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। हम ये वैल्यू अब पुट कर देते हैं। देखिए तो हमने एक्चुअली क्या किया, ये जो W की वैल्यू है ये हमने यहां पुट कर दी। ओके, तो ईटा इज इक्वल टू W Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्विकली दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दें। इसको इस पे डिवाइड कर दिया, इसको इस पे डिवाइड कर दिया। सो हुआ क्या, Q1 से कैंसिल हो गया, बचा 1। सो आपके पास जो फॉर्मूला बना, ईटा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। क्लियर? दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमें परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ये पता है कि रेशियो ऑफ द हीट must be equal to the ratio of the temperature. Q2 over Q1 is equal to T2 over T1, या फिर Q1 over Q2 is equal to T1 over T2. So ratio of temperature and heat are equal. So हम करते क्या, हम यहां पर देखिए हम इस जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 over T1 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला। ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों फार्मूला एफिशिएंसी के हैं। एक की फॉर्म टेम्परेचर फॉर्म में है और एक हीट फॉर्म में है। अब हम इन फार्मूलास को देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन डिपेंड्स अपॉन, पहली बात, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर T1 एंड T2 पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर देखिए अगर एक हाई लेवल है और एक लो लेवल है, अगर लेवल का डिफरेंस कम होगा तो फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ हीट कम होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड हॉट रिजर्वायर T1 एंड T2 में डिफरेंस कितना, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगा। अगर फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा वर्क होगा, उतना ज्यादा वर्क हो जाएगा। क्लियर? सो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी तक तो हमने बात की है हीट इंजन की। अब हम इसके रिवर्स की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड रिवर्स हीट इंजन। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इट इज ऑपरेटिंग इन रिवर्स। तो अगर पहली बात पे और करें, इसको हम देखने से पहले दो बातें पढ़ लेते हैं कि रिवर्स हीट इंजन इज आल्सो कॉल्ड हीट पंप। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिवर्स हीट इंजन इज अ रेफ्रिजरेटर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन? देखिए हीट इंजन कन्वर्ट ट्रांसफर एनर्जी, हीट एनर्जी from high temperature to low temperature, from hot part to cold part। बट यहां पर काम और हमें वो वर्क मिलता है, हीट हॉट से कोल्ड फ्लो करती है और वर्क करती है, वर्क में आउटपुट को मिलता है। यहां पर काम जरा उल्ट है, रिवर्स कुछ मामला है। यहां पर क्या है जी, हमें वर्क करना पड़ेगा और वर्क करके हम हीट को ट्रांसफर करेंगे, फ्लो करवाएंगे फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रिजर्वायर। कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को हम ट्रांसफर करेंगे by doing work। अब दिस इज ये नेचुरल फिनोमेना तो नहीं है, हीट तो नेचुरली फ्लो करती है हॉट से कोल्ड, बट हम यहां पर कह रहे हैं हीट फ्लो करेगी कोल्ड से हॉट। किस तरह करेगी? तारीफ में पढ़ देता हूं। द रिवर्स हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। सो द बेस्ट एग्जांपल इज रेफ्रिजरेटर। अच्छा, अगर आप इस बात को समझ लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि हीट कोल्ड से ठंडे से गर्म की तरफ जा रही है। ये मुमकिन कैसे है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वेरी कॉमन एग्जांपल। हमारे सबके घरों के अंदर वाटर टैंक, एक पानी की टंकी होती है जो छत के ऊपर पड़ी है। अब हम ये चाहते हैं कि हम पानी को जमीन के नीचे जो पानी मौजूद है उसको हम पंप के जरिए से टंकी तक पाइप के जरिए पहुंचाएं। तो हम करते क्या है, हम सतह जमीन से नीचे जो पानी मौजूद है, जो कि आप कह रहे हैं लो लेवल पर है, हम उसको ले जाना चाह रहे हैं हाई लेवल, टॉप ऑफ द रूफ पे ले जाना चाह रहे हैं। तो वो नहीं जाएगा क्योंकि लो से कभी भी हाई वाटर नहीं फ्लो करता। हमें पंप लगाया, पंप क्या करेगा, वाटर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और वाटर को एनर्जी प्रोवाइड करके लो लेवल से उठाएगा, रेज करेगा और हाई लेवल तक ले जाएगा।
तो हमें ये बात अब समझ आ चुकी है कि हम पानी को फ्लो, वाटर को भी हम फ्लो करवा सकते हैं फ्रॉम बॉटम टू द हायर लेवल, बट हमें उसके लिए पंप, एनर्जी, वर्क करना पड़ेगा। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है। रेफ्रिजरेटर का जो प्रिंसिपल है, इट इज अ हीट इंजन एक्चुअली, बट इट इज ऑपरेटिंग इन रिवर्स। वर्क करके आप इसको हीट फ्लो करवाते हैं कोल्ड से हॉट की तरफ। सो लेट्स सी दिस डायग्राम। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन इंजन एंड द रेफ्रिजरेटर। देखिए सोर्स कॉमन है, आप दोनों चीजें गौर से देख सकते हैं। देखिए जरा, ये इंजन, ये आपके पास रेफ्रिजरेटर। इंजन में क्या होता है, हीट फ्लो करती है, Q1 हीट फ्लो करती है और वो वर्क भी करवाती है और कुछ हीट जाया हो जाती है। क्लियर? यहां पर क्या है, अब देखिए हम वर्क करवा रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क। हम कितना वर्क करवा रहे हैं, W, और हीट को फ्लो करवाया जा रहा है हीट को हमने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया सिंक से, और हम कहां लेके जा रहे हैं, Q2 हीट हमने निकाली और हम उसको लेके जा रहे हैं कहां, सोर्स की तरफ। दिस इज कॉल्ड Q1। तो देखिए हुआ क्या, आपके पास W, ये वाली वर्क भी, और दूसरा आपके पास ये Q2, दोनों कहां जा रहे हैं अगर आप गौर करें, बोथ आर मूविंग टुवर्ड Q2। क्लियर होगी बात, दोनों कहां जा रहे हैं, टुवर्ड्स Q2। तो ये वर्क जो है, जो हमने वर्क किया है, ये वर्क हीट को निकाल रहा है लो लेवल सिंक से, लो टेम्परेचर से, और कहां ले जा रहा है, सोर्स की तरफ। तो हमें देखना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर और द रिवर्स हीट इंजन व्हिच इज कॉल्ड अल्फा। इसके लिए आप देखिए, मैंने यहां पे शो किया है, देखिए Q2, क्लियर, Q2 और W बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स द Q1। सो Q1 आपके पास कैसे आएगा, इन दोनों को जमा करने से। क्लियर? तो मैंने इनको जमा किया, देखिए इनको जमा करने से आपके पास Q1 आ गया। व्हाट इज द वर्क, W is equal to Q1 minus Q2। So very simple formula of the coefficient of the performance of the refrigerator is the alpha, which is output over input। अब यहां देखिए, यहां पर आपके पास आउटपुट जो है, what is the output here, हमें यहां पर क्या चाहिए, आउटपुट हमें हमारे पास है Q2, जो हीट आप निकाल रहे हैं सिंक से, वो आपका आउटपुट है। एंड हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, W, वर्क हम लगा रहे हैं। सो W इज द इनपुट, Q2 इज द आउटपुट। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यूज, आपके पास जो कोएफिशिएंट आ गया अल्फा, वो आ गया Q2 ओवर W। और देखिए ये जो Q2 ओवर W आपके पास है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर और रिवर्स हीट इंजन। सो जब हम वैल्यू पुट करेंगे Q2 एज इट इज है, Q1 माइनस Q2, W जगह पर ये आ गया। सो आपके पास ये एक फॉर्मूला बन गया। हम जानते हैं द रेशियो ऑफ द हीट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर। सो दिस इज अ फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? सो इस टॉपिक से मुतालिक जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो आप अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।